हल्दीराम के कूपन आ गए हैं, चुरा लिए हमने। कूपन तो आ गए हैं पर कोई कुछ खा ही नहीं रहा। फिर जा क्यों रहे आप? डलवाओ, घुमा लो, पापा को छोड़ दो घुमा के और हम चलते हैं। जब मैंने निक्कू को कहा था हम शाम को ही चले जाते 6 बजे 5 बजे, निक्कू गया ही नहीं। हम अच्छे वाले हल्दीराम खाया थे। व्हाइट सॉस पास्ता और पापड़ी चाट 2 चीजें खाते हैं मम्मी। ये खाएगी 2 चीज नहीं, शेयर करके यू एंड मी। वहाँ पे ना कोई ड्रिंक्स भी अच्छे नहीं है हल्दीराम पे, तो वो दूध की बोतल बस वही मिलती है। ऐसे ही होता है मम्मी कि चलो इंसान कुछ पी पा भी ले। फोटोग्राफर इन माय लिस्ट मेरी वीडियो शूट करने के लिए तीज फंक्शन की। एक पावर बैंक लेके आए हो ना वहाँ पे? तीज फंक्शन के 1900 रुपए तो पीछे परचेज लिख लूंगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। दे तो दिया। टेम्पर ले गया बस 1400 का। ठीक। आप मम्मी फालतू में 500 रुपए का पेट्रोल डल रहा है आपकी वजह से आज। बिल औरों पे फाड़ती है। मेरी क्या गलती है? मैं कमरे में गई, इसने कहा पास्ता खाना है, तूने उंगल करी है कि घूमने जाना है। तो ये तो ये उसका घूमना मन है, कर गया? ये सर पे बैंड बजे बज रहे हैं, ये घूमना है। और क्या, रिलैक्सिंग चाहिए था मेरे को, रिलैक्स। अच्छा, मम्मी इतनी बढ़िया कल तो अपने कॉन्वर्सेशन, बहन के यहाँ गई, कोई रिलैक्स नहीं मिला तेरे नोक को? झोंक चल रही है इतनी बढ़िया, जिसमें तुम पैसा छाप रही हो। इससे बढ़िया रिलैक्सेशन क्या होगी? हाँ, अब मैं मेरे लिए खाएंगे ठंडी एक ठंडी। रिसोर्ट बुक करा। बहन के यहाँ गई, रिलैक्स नहीं मिला? वहाँ तो मिल गया, फिर वहीं 3 टप्पे में आ गई वापस। मम्मी तुम्हारा एक रूम बुक करवा दूं जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर होगा। हाँ, मेरा रेस्ट। फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके आराम से वापस आओगे आप। ओ, फिर वापस भी वो आना आगे है। पीछे मैम मैम करेंगे। फिर मैम क्या खाएंगे आप, मैम क्या लेके आए। फिर आ करके फिर हाय कपड़े नहीं धुले, हाय बर्तन नहीं मंजे, हाय यहाँ डस्टिंग नहीं हुई, हाय यहाँ पंखा साफ नहीं हुआ, अरे ये टाइलें गंदी है। फिर तुम कहती हो शादी कर लो। बता क्या जिंदगी मेरी दीक्षा। अब आज सरिता की बच्ची टाइल नहीं करके गई, जब टैंक चादर बदलने के चक्कर में। जब टैंक फुल कराओ ना तब ऑफ करना चाहिए, वैसे नॉर्मल डरो तो कोई जरूरत नहीं होती। ओके भाभी जी, 150 चलिए। भावेश भैया थैंक यू, आपने बता दिया। तो 500 का पेट्रोल डलवा लिया। थैंक यू। दीक्षा ने अपनी माँ को 40 बातें सुना दी 500 के पेट्रोल पे। मेरी तो जिंदगी ये सुनने की रह गई है। तुम चालू कराओ, बैठे बैठे गाड़ी आ रही है। एक मेरे पापा शरीफ से कुछ नहीं कहते थे, एक भाई कुछ नहीं कहते थे। जब से शादी हुई है बस सुन रही हूँ। और लोग कहते हैं एक कान से सुन दूसरे से निकालते, पता नहीं मेरा ही दूसरा कान क्यों बंद है, वहीं की वही बातें रह जाती है अंदर के अंदर ही, निकलती नहीं है इस कान से बाहर। मम्मी सुनने वाले तुम यहाँ पतले हो जाओगे इसलिए नहीं निकलती। खूबसूरती बेकार हो जाएगी मेरी, पतली हो ग्लो खत्म हो ग्लो जाएगा। खत्म हो जाएगा। पतली हो गई, मेरा ग्लो खराब हो गया था सारा। चलो भाई गाड़ी चलो। बेफालतू की फैट पड़ेगी। गाइस हल्दीराम पे, इस वाले हल्दीराम पे व्हाइट सॉस पास्ता नहीं है, सो हम वापस जा रहे हैं। हमने रिजेक्ट कर दिया कि हमें कुछ ऑर्डर ही नहीं करना, क्योंकि भावेश का फ्रेश लाइम सोडा भी नहीं था। तो भावेश को आ गया गुस्सा कि चलो कुछ भी ऑर्डर नहीं करना, चलो वापस। हल्दीराम बिल्कुल बेकार हो चुका है, जब भी आओ व्हाइट सॉस पास्ता ही नहीं मिलता। अब हम स्पेशली रजौरी वाली ब्रांच पे आए हैं कि मेरा रजौरी वाली में व्हाइट तो सॉस मिलता नहीं एनएसपी पे, यहाँ पे भी मिलता। ये हल्दीराम वालों को मैं बोल रही हूँ, बेकार हो चुका है तुम्हारा हल्दीराम। आप लोग मत बोले ना। तो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मम्मी के लिए सिजलर वेज कॉम्बो वाला, इसमें मंचूरियन एंड चिली पनीर आएगा विद नूडल्स। मम्मी की खुशी। ये हमारा है नहीं, ये भी मस्त लग रहा है। ये हाँ हमारे में तो नहीं थे, पर बढ़िया लग रहा है। इसमें स्मेल नहीं आई चलने, ये सिजलर बढ़िया लग रहा है। ये है क्या हमारा, ये तो पनीर टिक्का सिजलर है। ये ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है मम्मी, मुझे बहुत टेस्टी था। ये भी नहीं है हमारा। ये सारी चीजें खाने आते हैं क्या? आई थिंक अब ये है हमारा। अरे पर ये यही था, वैसे ही गया तो यही है नूडल्स। भावेश जी, नेक्स्ट टाइम पनीर टिक्का सिजलर खाएंगे विद मीनू दीदी। हम मीनू के साथ, तो मीनू बोल रही थी ये सिजलर के लिए। ये फ्रेंड्स अब क्या होगा, अभी तो कूलिंग भी नहीं हुई हमारे एसी में। सुनो, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। मैं क्यों सोऊं फ्रिज के अंदर, मैं आऊंगी ही नहीं। फ्रिज तुमने इतना छोटा ले रखा है, थोड़ा तो बड़ा लेते। लाइट चली गई है फ्रेंड, देखो हमारे अंधेरा हो गया हमारे घर में। मेरा मियाँ कह रहा फूंक मार ले तू,
एसी की कूलिंग, एसी चल जाएगा, बताओ। अच्छा, सांस ना खींचू ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तुम्हारे डायलॉग जब तुमने बोला मैं वीडियो बंद कर चुकी थी, डायलॉग नहीं आया तुम्हारा। सोने का क्या विचार? निक्कू, इतनी गर्मी में कैसे नींद आएगी? सोने का क्या विचार? शांति रखो, गर्मी नहीं लगी। जितना ज्यादा बोलोगी उतनी बॉडी हीट होगी, उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी। सुन लो फ्रेंड्स, इसके मेरे माँ बाप के बोलने पे भी पाबंदी है। सुनो, लाइट और वाइट की मशीन लग गई है, जो कपड़े डालने दाल धुलने में। चल खड़ी हो। मैं क्यों? खड़ी हो ना, लाइट और वाइट की मशीन है, फिर तेरे को डालूंगा ना उसमें। अच्छा, तुम्हें मैं वाइट लगती हूँ? लाइट नॉट वाइट। अच्छा, लाइट ही सही, मैं तुम्हें काले कपड़ों में डाल रही थी। तूने काले पहने इसलिए लाइट लग रही है, नहीं तो डार्क ही है। अच्छा, चल आ, खड़ी हो। चलो उठाओ। तुझे उठाने वाला खुद उठ जाएगा, खुद उठ। तो फिर मशीन में कैसे डलूंगी मैं नहीं कूद के डल सकती, उठा के मुझे डालना पड़ेगा। सीढ़ी लगा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सीढ़ी नहीं, उठा के डालना पड़ेगा। बिना मेरी मिक्स दाल बना दी, और दोपहर को मैं आलू वगैरह की कोई सब्जी देख लूंगा, और दाल भिगो दे। वो पकोड़े की कौन सी क्या सब्जी बोलते हैं तो इंग्लिश में, वही बना दियो। गोची। और सुन, आज बुधवार है, बाजार है, कहीं डोले करने मत जियो, जाके सब्जी ले जियो। मैंने तुम्हारी नौकरी करी है, इतना ऑर्डर तो मैं बिल्कुल किसी के भी ना सुनूं, अपने बाप का नहीं सुनती मैं। तू अपने बाप का सुनती है, मैंने कई बार देखा है। अच्छा, हाँ, तो चलो बाप का सुनती हूँ, तुम्हारा क्यों सुनूं? फिर तूने ये कैसे कह दिया मैं अपने बाप का नहीं सुनती? मैं खाली योगा में जाती हूँ, कहाँ हिंडोले करे जाती हूँ मैं बुधवार को? कदे यहाँ इंडोले, कदे वहाँ इंडोले, कदे प्राई बहन के इंडोले, कभी नहीं बहन के इंडोले, कभी अपनी बहन के इंडोले। तो अरे तो बुध बाजार तुम्हारे लिए भी, तुम जाके सब्जी फ्रूट ले आओ, मेरे सर पे क्या डंड है? कभी बेसिक माल में व्हाइट सॉस पास्ता खाएंगे, हैं सिजलर खाएंगे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे हैं। इंडोले ही करती रहेगी, इधर से उधर, उधर से उधर, सड़कें तोड़ती रहेगी। बरसात का मौसम है, पता है कितने गड्ढे हो गए सड़कों में। मैंने फ्रूट सब्जी का कोई ठेका नहीं लिया, जिसको खानी है जाके ले आओ, मेरे को कोई शौक नहीं है खाने का। सुबह से लिस्ट बन जाती है, ये बनना है वो बनना है, मेरे सर पे बजना ना, सब्जी होगी ना सर पे बजोगे मेरे। मैंने ये कल मंगोड़ी बहुत अच्छे से भूनी, और मैं इसको ऐसे लेसी में फोड़ करके डब्बे में भर लूँगी। ठंडी हो चुकी है मेरी मंगोड़ी। पहले मैं कपड़े में फोड़ती थी, बड़ी दिक्कत होती थी, उछल उछल के जाती थी। फिर एक बार ऐसे ही चांस ली, मैं कढ़ाई में ऐसे करने लग गई, और बहुत आराम से जो है मंगोड़ी के पीसीज हो गए। तो तब से मैं इसी में करने लग गई हूँ। हो चुकी है फ्रेंड्स, और जो मैंने बाथरूम के फ्रेशनर्स मंगाए थे मीशो से, दीक्षा को वही पसंद आया। मैं लॉट से बोल रही थी लेने के लिए, और पर दीक्षा बोली नहीं मम्मी, इस बार के ये बढ़िया जो तूने मंगवाए हैं, बहुत पहले मैं ये यूज़ करती थी और काफ़ी सस्ते आए हैं। बस इसमें कमी है कि बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। आज इसको मैं लगा रही हूँ, मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन ही चलेगा बचिए, और मैं एक बाथरूम में 2 लगाती हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू फ्रेगरेंस रहे। तो काफ़ी सारी अलग अलग फ्रेगरेंस में आता है, ये देखिए अलग अलग फ्रेगरेंस है सबकी। तो चलिए लगा देते हैं। दीक्षा को भी यही पसंद आया जो कि मुझे पसंद आया था। तो फ्रेंड, जो मैं आपको अपने रूम की चप्पलें दिखाई थी वो यूँ पड़ी जाती थी, तो उनका भी मैंने जो बोला था कि मैंने मीशो से कुछ मंगवाया है, तो वो मेरा आ गया। जैसे मेरे रूम में जो है वो डेली की चप्पलें पड़ी जाती हैं, तो इसके लिए मैंने मंगवा लिया मीशो से। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी कॉमन है ये वाला स्टैंड। ये देखिए ये वाला स्टैंड। तो अब इसको लगा के देख लेते हैं, मल्टीपर्पज़ है। वैसे मैंने चप्पलों के लिए मंगवाया है, आगे देख लेंगे क्या यूज़ करेंगे, फ़िलहाल रखेंगे चप्पल। तो चलिए खोल के और लगा के देख लेते हैं मेरे से लगेगा भी या नहीं। तो फ्रेंड, दीक्षा गोयल जी बना के लाई हैं क्रिस्पी टिक्की मेरे लिए, और मैं खाती नहीं है कटलेट। एक कटलेट चलो चख लेती हूँ, बेटी इतने प्यार से लेके आई है बना करके। वैसे दीक्षा फ्रेंड कुकिंग करती नहीं है, पर जो बनाती है अच्छा बनाती है। अच्छे बने हैं दीक्षा, वेल डन। क्रिस्पी है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया अपने जूतों की हालत आप लोगों को दिखाई, तो ये वीडियो के लिए नहीं है, ये जेन्युइन में मेरे जूते जो है वो मेरे कमरे में, हमारे जो रेगुलर के चप्पल जूते हैं वो ऐसे ही रखे रहते हैं। क्योंकि शू रैक जो है वो मेरे पास बड़े वाला है मेरे पास, लेकिन वो है सीढ़ी में रखा हुआ है अपने जीने में। मैं ये बता रही थी कि जो मेरा जूते चप्पल का रैक है वो सीढ़ी में है बड़े वाला,
उसमें मैं बहुत ही एक्स्ट्रा हम चप्पल जूते रखते हैं जो कि हमें बहुत ही रेयर चाहिए होते हैं। अब वो क्या है, सीढ़ी में होने की वजह से मेरे को लगता है चूहे छिपकली से डर, तो मैं वो नहीं जाती उसको खोलने के लिए। तो जो मेरी रेगुलर की चप्पल है और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों जो है वो वहीं पे उतारते हैं। जो डेली हमें चाहिए होता है कि भाई कहीं गए तो पहन ली फिर उतार दी, मतलब जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। तो इसीलिए वो क्या है, कमरे में ढेर लग जाता है। तो इसी के लिए मैंने एक रैक देखा था ऑनलाइन, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, आ गया है। क्वालिटी अभी देख लेते हैं कैसी है। आपके सामने मैं खोल रही हूँ इसको। ये मैंने मंगवाया है यूज़ के लिए, अगर क्वालिटी वगैरह अच्छी होगी। और इसमें ना काफ़ी साइजेस आते हैं, मतलब कि साइजेस इन द सेंस की लेयर आती हैं। ये मैंने सिर्फ 4 का ही मंगवाया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े की नीड नहीं थी, क्योंकि मेरे को छोटा सा ही चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने मंगवाया 4 वाला, बहुत छोटा सा मंगवाया है मैंने। ये देखिए, ओहो भाई तू कहाँ बंदूका जा रहा है। ये देखिए, अभी मैं इसको प्रॉपर खोल के देखती हूँ। तो इसमें जो है वो बड़े भी आते हैं, जैसे 1 2 3 4 के ऊपर, मतलब 6 7 8 भी मिलेगा आपको। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चप्पल जूते हैं वो इसमें नहीं रखती, तो मतलब कमरे में नहीं रखती, तो मुझे इससे ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं कि कैसे खुलेगा। क्वालिटी हुई तो ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से जो है वो, इसमें जो ये फिक्स आया है इसको खोल लेते हैं। साइज़ तो इसका छोटा ही लग रहा है मुझे। खाने चप्पल जूते आ भी जाएंगे इसमें, पर लोग तो रखते ही हैं। तो देखते हैं रख करके। तो ये देखिए, ये पूरी तरह खुल चुका है। जो इसकी साइड्स हैं इसको ऐसे करके टाइट करके इधर दबाना है। ये देखिए, कट कट की जो आवाज़ आ रही है, इससे डरना नहीं है। ये कट कट की आवाज़ है ना, इससे का मतलब है कि ये जो है खुल गया है। कट कट की आवाज़ का मतलब है कि ये अच्छे से खुल चुका है। ये देखिए चारों तरफ से। तो अब इसको रख करके देख लेते हैं अपने चप्पल जूतों को, इस पे चप्पल जूते आएंगे या नहीं। तो ये खुल तो गया ही है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 4 वाला मैंने लिया है। तो रख के देखते हैं अब इसको कैसे काम आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको लगा रही हूँ मैं। इसमें एक एक जोड़ी ये चप्पल जूते रख के देख लेते हैं। इससे थोड़ा यह सफाई में भी कन्वीनियंट हो जाएगा, कि मतलब थोड़ा सरकाने वगैरह में। तो ये हस्बैंड जी के जूते ऊपर रख देते हैं, ये तो फिर इनको दिक्कत आएगी निकालने में। ये अपनी चप्पलें मैं यहाँ रख रही हूँ। साइज़ तो छोटा लग रहा था, पर चप्पल जूते तो आ गए। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मेरे 4 जोड़ी जूते चप्पल इसके अंदर आ चुके हैं। बस इतने ही यहाँ पे जो है वो चप्पल जूते होते हैं। आप देख सकते हैं सारे आ गए मेरे यहाँ पे। जो है वो इजीली सफाई करेंगे, तो मूव भी कर सकते हैं इधर से उधर। ये देखिए, ऐसे फोल्ड होकर के आता है। आप इसको इजीली ऐसे खोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मनन सिंह जी, ये जो बेसन डालने वाली प्लेट आपने पूछी है, ये बेसिकली मैंने मीशो से लिया था। और मैंने ये प्रॉपर जब लिया था तब दिखाया भी था और इसके रेट भी बताए थे। अब तो मेरे को रेट याद भी नहीं है। तो मीशो में ये मैंने ऑयल, आई डोंट नो, मतलब जो कुप्पी को क्या बोलते हैं, मतलब वो डाल करके मैंने ये डाला था। क्योंकि मैंने ये ना एक वीडियो में देखा था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमारी बॉटल्स वगैरह होती है, हमें पैकेट्स पलटना होता है, वो सामान गिर जाता है, इसमें बहुत ईजिली डल जाता है। तो मैंने 2 तरीके के लिए हुए हैं। एक मैंने पतली चोंच वाला लिया जिससे कि मुझे ऑयल वगैरह जैसे लिक्विड कोई चीज़ें डालनी हो, और एक मैंने ये लिया है ब्रॉड वाला, जिससे कि जैसे दालें हैं, मतलब मोटा सामान है, ड्राई फ्रूट्स है, मतलब इसमें मोटा सामान जो है हम डब्बों में डाल सकते हैं। तो आप इसको ना मीशो पे ट्राई कीजिए, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो अभिनव कनोडिया जी, जो आपने ये मेरे को बोला गिल्ट फ्री आपने जो परांठा खाया है, जो मैंने बताया था, इसका थैंक्स मेरी सिस्टर को जाता है। क्योंकि मुझे भी मेरी सिस्टर ने बताया था। क्योंकि क्या रहता है, बच्चों को रहता है और हमें भी रहता है कि कम घी डाले, तो परांठा करारा ही नहीं होता था, कुरकुरा। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि ये मेथड है परांठे को कुरकुरा बनाने का। तो मुझे क्या हुआ, ये वीडियो बनाते बनाते ही जब मैंने परांठे की वीडियो बना रही थी, मतलब परांठा बना रही थी, तभी मेरे को याद आया कि मुझे नहीं लगता कि, मुझे कई बार ये लगता था कि जैसे छोटी टिप है, इनका क्या बताना, तो मैं बताती नहीं थी। लेकिन मेरे को दीक्षा ने बोला कि मम्मी आपको ये सब बताना चाहिए। तो तब मैंने वो टिप शेयर की कि परांठे को कुरकुरा अगर बनाना है कम घी में,
तो कैसे बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने उसको देखा और उसको यूज़ किया। तो रूपा जी आपने दालों के लिए मेरे को बोला है, तो मैं बताती हूँ कि केमिस्ट क्या ने डब्बी मिलती है, नीचे से वाइट होती है, रेड ढक्कन होता है, आई डोंट नो उसको नाम क्या बोलते हैं। मतलब मेरी मदर इन लॉ मंगवाती थी और हम उसको मतलब बोल के मंगवाते थे कि हमें अनाज में डालना है। वैसे तो देखिए वो थोड़ा सा जहरीला तो होता ही है, तो वो जिस चीज़ में वो डालते हो उन दालों वगैरह को जो है वो बहुत मतलब अच्छे से फिर आपको वॉश करके यूज़ करना है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ पूरे कट्टे पूरे बोरियाँ लेती थी, तो वो वही वाली टैबलेट डालती थी। पर अगर आप कम क्वांटिटी डालते हैं तो आप उसमें तेज पत्ता और लाल मिर्च साबुत रख करके भी डाल करके भी रख सकते हैं, उससे भी दालें ख़राब नहीं होती। और एक मेरी मदर इन लॉ क्या करती थी, जैसे धनिया पिसवाती थी बहुत क्वांटिटी में, हल्दी, और तो उसके अंदर वो लौंग डाल के रखती थी, साबुत लौंग डाल देती थी। उनकी डेथ के बाद भी जो हमने जब वो मसाले यूज़ करे तो उनमें अभी भी जो है लौंग निकलती थी, तो वो लौंग डाल के रखती थी। तो अगर देखिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, तो आपको केमिस्ट के यहाँ से जा करके बोल करके वो टैबलेट ले लेनी चाहिए। मुझे उस टैबलेट का नाम नहीं पता याद आ रहा, अगर मेरे पास कोई टैबलेट की डब्बी पड़ी हो तो बताऊंगी। और चावल में आप क्या कर सकते हैं, अगर चावल में कीड़े लगते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, जो मेरी सिस्टर का मील है चावल का, बड़ी वाली का नहीं, मिडल वाली का, गाजर का, तो उसने मुझे बताया था कि बोरिक एसिड जो पाउडर आता है उसको पूरे चावल के अंदर मिला के रख दो, तो उससे कीड़े की दिक्कत नहीं आती। पर अगेन वही बात कि बोरिक एसिड भी थोड़ा सा जहरीला टाइप का होता है, तो तब अगर आप डालते हैं तो आपको चावल बहुत अच्छे से वॉश करना है। पर उसने मुझे ये तरीका बताया था, क्योंकि चावलों में एक बार मेरे साथ दिक्कत हो गई थी। चावलों को क्या है, आप धूप में भी नहीं सुखा सकते, उससे क्या है चावल टूट जाता है। तो उसने मुझे ये तरीका बताया कि जब कट्टा लेती है तभी ना उसमें बोरिक एसिड मिला करके पूरे पाउडर आता है बोरिक एसिड, किसी भी केमिस्ट के यहाँ मिल जाएगा। पहले हम कॉकरोच के लिए उसको गोलियां बना के ना रसोई में लगाते थे, कॉकरोच नहीं आते थे उससे, तो वही वाला बोरिक एसिड आता है, बोल करके आप जो है केमिस्ट से ले लीजिए। और उसको भी चावल में तो हम डालते हैं, दालों में भी डाल के देख लीजिए अगर आपका ज़्यादा ही कीड़ा लग गया है तो। मेरा क्या है, मैं दालें थोड़ी क्वांटिटी में लेती हूँ, और मोस्टली सबने देखा होगा कि मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज है बड़ा। तो वो नेचुरल बात है कि सबके फ्रिज बड़े नहीं होते, तो वो नहीं रखा जाता। क्योंकि किचन में अगर पेनिट्री ना हो, मैं तो खैर मजबूरी में रखती हूँ किचन में, क्योंकि मेरी किचन बहुत ज़्यादा छोटी है, उसमें पेनिट्री नहीं है, तो मेरे को फ्रिज में सामान रखना पड़ता है। कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि आपने तो पूरा फ्रिज को पेनिट्री बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मजबूरी है कि रसोई में जगह नहीं है। तो जैसे एक्स्ट्रा अनाज आ जाता है तो मैं उसको रखती हूँ। और वैसे मैं 1-1 किलो दाल लेती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ के टाइम में हमारे पूरा स्टॉक आता था, पूरे बोरे कट्टे आते थे दालों के, राजमों के। तो उस टाइम हम यही करते थे कि वो वाली जो गोली आती है, आई थिंक एक पारद करके शायद नाम है उसका, या पारस करके नाम है, वो केमिस्ट बता देगा, वो वाली टैबलेट आपने डालनी है। नीचे से वाइट डब्बी होगी, ऊपर रेड कलर का उसका ढक्कन होगा। तो मेरी मदर इन लॉ वो वाली जो है वो टैबलेट डालती थी। और फ्रेंड मेरे को बोरिक पाउडर के नाम से एक चीज़ याद आ गई, बोरिक एसिड आता है जो पाउडर आता है। तो आज से, अब तो खैर मेरे यहाँ मैंने बताया ना, जब से मैं वो यूज़ कर रही हूँ त्रिशूल, तब से मेरे यहाँ कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे पहले पुरानी रसोइयों में, जैसे मैं काफ़ी साल रेंट पे भी रही हूँ, तो जैसे किसी की पुरानी रसोइयाँ होती थी, उनमें ऑलरेडी पहले से ही कॉकरोच होते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, थोड़ा सा आटा लेते थे, उसमें बोरिक पाउडर मिलाते थे, बोरिक एसिड, और थोड़ी सी चीनी डाल करके उसका आटा गूँथ करके छोटी छोटी गोलियाँ बना लेते थे, और उनको जो है ऐसे अलमीरा के अंदर चिपका देते थे। तो उससे भी बिल्कुल कॉकरोच नहीं आते थे इतने, मतलब ज़्यादा भरे से भरे कॉकरोच भी ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे ना। आप तो मतलब मुझे जो है ना तो किचन में कहीं मरे हुए कॉकरोच दिखते थे, लेकिन वो कॉकरोच गायब हो जाते थे। इक्का दुक्का तो गोली पे चिपका हुआ नजर आता था। पर आप ये गोलियां भी जो है, अगर किसी का ज़्यादा कॉकरोच है तो अलमारी पे लगा सकते हैं। बोरिक पाउडर के अंदर आटा और चीनी मिला करके आपको उसकी गोलियां बना के, पानी डाल के गोल बना के, गोलियां बना के उसको जो है वो गोलियां जो है जगह जगह रसोई में लगानी पड़ेगी। तो ये तरीका है, ये मुझे पता नहीं था कि ऐसे बताना चाहिए, क्योंकि मैं ये ट्रिक जो है पहले करती थी अपनी रसोई के लिए, और बहुत ज़्यादा बढ़िया और यूज़फुल ट्रिक थी। मतलब इससे जो है कॉकरोच की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी। इस ब्लॉग को करना ही पे एंड 1-2 दिन से एक ब्लॉग ही आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कल निकलना है कसौली, तो इसलिए मैं ब्लॉग थोड़े आगे दिन के शेड्यूल कर रही हूँ। करूँगी अभी फ़िलहाल पैकिंग, और कल बस ऐसे ही जाना है, मतलब रेकी करने जाना है। रेकी इन द सेंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखने जाना है, कैफ़ेज़ देखने जाना है, प्लस एक आउटिंग हो जाएगी हम लोगों की, तो कुछ काम वाम भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो चलो पैकिंग वैकिंग करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और मम्मी ने इस वाले व्लॉग में काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी आप लोगों को। तो पहले जब हमारा पुराना घर था तो छत पे एक कमरा बना हुआ था, एंड वहाँ पे हम लोग पता नहीं कितने 100 किलो शायद चावल और चने, छोले, दालें ये सब रखते थे, क्योंकि अम्मा को इतना ही लेना पसंद था, तो इतना ही लेते थे हम। और पूरे बड़े बड़े कनस्तर, बहुत ही बड़े कनस्तर और वो सब संदूकें सब थी।
इवन संदूक तो एक संदूक तो अम्मा की अभी भी है। तो हमने तसला, हमने बर्मा और काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, क्योंकि अम्मा अभी तक थी ना, तो अम्मा के पास सारी चीज़ें थी। इवन आप लोगों को पता होगा, जो भी लोग हमारे व्लॉग्स के साथ जुड़े हुए हैं 3-4 साल से, तो अम्मा अभी भी खाट पे ही सोती थी। तो खाट वाट हमने सब कुछ देखी है। और जब हमारा ये वाला घर पुराना था तो इसमें बोरिंग का वो भी था, बर्मा, बोरिंग बोल रही हूँ, बर्मा था। बर्मा को ऐसे कर करके पानी निकालते थे उसमें से, और जब उसमें हवा भर जाती थी तो पता नहीं उसमें से पानी डालते थे, पता नहीं क्या भावेश ही करता था। तो ऐसे भी था। तो बड़ी सारी ऐसे पुरानी यादें हैं। और जब ये वाला घर बना नहीं था, टूट के, तो हम छत भी टापते थे, मतलब साथ वाले घरों की छत मैंने बहुत टापी है। छत टापी है हमने, इतना ऊपर छत पे खेला है मैंने, ऋषभ ने, और मेरी बुआ का बेटा था चिराग। तो हम बहुत खेलते थे। अब तो फिर बड़ा हो गया चिराग भी, और ऋषु भी बड़ा हो गया, तो हम बहुत खेलते थे। मैं, नकुल, भावेश, चिराग, ऋषभ, हम पांचों बहुत खेलते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे ऊपर छत पे। तो चलो सब होते इवेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और पुरानी बातें तो खैर बहुत ही है। जब आशु के पापा भी थे, हमें खर्ची मिलती थी, 10 रुपये मेरे को मिलते थे, 10 रुपये भावेश को मिलते थे, और सोनिका, प्रिया, नकुल को उससे भी पहले मिलते थे। तो उनको ऐसे मिलते थे कि 3 रुपये नकुल के, 3 रुपये प्रिया के, और सोनिका बड़ी होती थी तो सोनिका को 4 रुपये देते थे ताऊ। तो ऐसे होता था। बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ी सारी मेमोरीज हमने भी बहुत अच्छे वाला यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा भी बचपन जिया, बहुत बुरा भी जिया, मतलब बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में। बट अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें बढ़िया हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।